नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा गुप्ता और आज आपके लिए मैं लाया हूँ 17 अप्रैल का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया 17 अप्रैल को। अगला है, 7,29,050.55 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो इतने करोड़ रुपए की पूंजी के साथ जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसके बाद कौन कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो इसके बाद है दूसरे नंबर पे TCS और तीसरे नंबर पे है HUL। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इस संस्था ने जनवरी से मार्च 2019 की अवधि के लिए विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे माने कि ओबिकस के 49वें दौर का शुभारंभ किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 49वें दौर का शुभारंभ किया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निगुड़ देश कौन सा है? तो दोस्तों, 2019 गार्टनर डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार जो दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निगुड़ देश है वो है अपना भारत। इसके बाद दूसरे स्थान पे है ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे स्थान पे है अमेरिका। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़को किसान संचार लिमिटेड स्टार ग्लोबल रिसोर्सेज यह कंपनी और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मर्यादित के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी और मर्यादित इफ़को के बीच जो एक संयुक्त उद्यम है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है भारती एयरटेल। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन माने कि WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को WHO के किसको सक्रिय करने के लिए शुरुआत की है? तो WHO और परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 से WHO के नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क को सक्रिय करने की शुरुआत की है। आपको याद रखना है कि WHO के नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क को सक्रिय करने की शुरुआत की है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक नियुक्ति समिति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर संस्थान की स्थापना के माध्यम से वैल्यूअर के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव दिया है और इस समिति के सह अध्यक्ष हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष हैं MS साहू और ये IBBI के भी अध्यक्ष रहे हैं। आपको इनका नाम याद रखना है कि सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक नियुक्त समिति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर संस्थान की स्थापना के माध्यम से वैल्यूअर के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव दिया है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है दोस्तों? तो उनका नाम है MS साहू और ये पहले भी IBBI के अध्यक्ष रह चुके हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से कोविड-19 विशिष्ट भूस्थानिक सूचना एकत्र करने के लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाला संस्थान का नाम क्या है? तो सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग माने कि SOI। आपको ध्यान रखना है कि सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाले संस्थान का नाम क्या है? तो सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाले संस्थान का नाम है दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, पूसा डिकन्टामिनेशन एवं सैनिटाइजिंग टनल विकसित करने वाला संस्थान का नाम क्या है? तो पूसा डिकन्टामिनेशन एवं सैनिटाइजिंग टनल का विकसित करने वाला संस्थान जो है उसका नाम है ICAR माने कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हमारा है नई दिल्ली में। ICAR हमारा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा रखा गया खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना है? तो वर्ष 2020 से 21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वो है 298 लाख टन। वो कितना दोस्तों? 298 माने कि 310 लाख टन में 2 कम। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज माने कि NIRDPR का कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट माने कि CRU और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी को सम्मिलित करने के लिए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ये जो हमारा NIRDPR माने कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी को प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले व्यक्ति कौन है? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले व्यक्ति हैं पीके पुरवार, और ये बीएसएनएल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको इनका नाम याद रखना है, पीके पुरवार। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो वह शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए दूत के रूप में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के साथ जुड़े। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो शतरंज खिलाड़ी हैं वो भारत के हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद। ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए दूत के रूप में WWF माने कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के साथ में जुड़ गए हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इस संस्थान के सहयोग से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ माने कि AIFF ने 20 अप्रैल से एक ऑनलाइन प्रशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेगा। तो हमारा जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ माने कि AIFF है, इसने भारतीय खेल प्राधिकरण माने कि SAI के साथ मिलकर 20 अप्रैल से एक ऑनलाइन प्रशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में 9 अक्टूबर से हांगजो जो कि चीन में है में आयोजित होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर क्या है? तो 2022 में जो 9 अक्टूबर से हांगजो शहर में चीन के आयोजित होने वाला चौथा एशियाई पैरा खेल है, उसके लिए जो शुभंकर है तो शुभंकर है हमारा फीफी। क्या दोस्तों? फीफी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ माने कि IWF के अध्यक्ष जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनज़र इस्तीफा दे दिया है। तो IWF के भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनज़र जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है उनका नाम है दोस्तों तमास अजान। उनका क्या नाम है दोस्तों? तमास अजान। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग माने कि SOI। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। अगला है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मर्यादित माने कि IFFCO। तो IFFCO का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मर्यादित। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को, और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो IFFCO का मुख्यालय है दिल्ली में माने कि नई दिल्ली में। अगला है MTNL माने कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 को, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला है BSNL माने कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर और सन 2000 को, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। अगला है WWF माने कि वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को, और इसका मुख्यालय है इंग्लैंड में, वो भी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ माने कि AIFF। तो AIFF की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण माने कि SAI। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ माने कि IWF। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी सन 1905 में, और इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगेरी में। कहाँ पे दोस्तों? बुडापेस्ट हंगेरी में। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद माने कि NCERT। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों NCERT का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद माने कि AICTE। तो AICTE की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW माने कि राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। और अगला है और लास्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज माने कि IEX की स्थापना हुई थी दोस्तों 28 जून 2008 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ संस्थाएं जिनका स्थापना वर्ष हुआ और इनका मुख्यालय हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पे भी नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।